नमस्कार, आप देखें इन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम सबका एक लक्ष्य है, अब की बार 60 पार। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के अनुरूप हम जो करना चाहते हैं तो हमने जो किया है, इन सब को लेकर जल्द ही हमारा घोषणा पत्र आएगा। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की टक्कर में कोई नहीं है। देखिए, बीजेपी हमारी एक बहुत ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है। हमने अपने सभी प्रत्याशियों की सूची लाने के लिए, पैनल बनाने के लिए प्रदेश के प्रमुख जो हमारे कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनको भेजा था। उनके पैनल आ गए हैं। जिले के पदाधिकारियों से अभी हमारी सभी लोगों ने, हमारे प्रभारी जी ने, आदरणीय प्रहलाद जोशी जी ने पूरा फीडबैक लिया है। सब जिले के लोगों से मिले हैं और अब जल्दी हमारी कोर कमेटी बैठेगी। कोर कमेटी के बाद प्रदेश की समिति में इसकी चर्चा होगी और प्रदेश की समिति में चर्चा होने के बाद वो सारे के सारे नाम जो आएंगे वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड को जाएंगे और केंद्रीय संसदीय बोर्ड से जो तय सीमा है उस तय सीमा में सबके नाम जो है तय हो जाएंगे। किसका टिकट कटेगा, किसका नहीं कटेगा, किसको मिलेगा, ऐसी कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है। और जो भी टिकट जिसको भी मिलेंगे, सब देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो कार्यकर्ता जो भी उसमें फिट बैठते होंगे या उस विधानसभा के अनुरूप उनका ठीक प्रकार से जो है उस समय समन्वय बनेगा, उसमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जो है, चूंकि प्रत्याशी का चयन होता है और हमारे यहाँ पर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हमारे यहाँ टिकट लेने वाले कार्यकर्ताओं की भी एक लंबी लाइन है। लिहाजा फिर भी उसके बाद भी टिकट किसी एक को ही मिलेगा। जिसको भी मिलेगा सारे लोग उसके पीछे लगेंगे, सारे लोग पार्टी को जिताने के लिए लगेंगे। सबका लक्ष्य एक है कि यहाँ पर अब की बार 60 पार। अपना जारी करेंगे? नहीं, हमारी उस पर सारी तैयारियां हो गई हैं। प्रदेश के अनुरूप जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा विजन है, जो हमने किया है, उन सभी चीजों को लेकर जल्दी हमारा घोषणा पत्र आएगा, दृष्टि पत्र आएगा। बड़ी टक्कर किसी से नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां, इनका एजेंडा केवल और केवल चुनाव है। इनका एजेंडा विकास का कोई एजेंडा नहीं है, उत्तराखंड का कोई एजेंडा नहीं है। आप कांग्रेस में जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है, वो इसका पीछे कारण है या कोई और? देखिए, कांग्रेस की लड़ाई का जहां तक प्रश्न है, सभी जानते हैं कि कांग्रेस की लड़ाई ही थी कि 2016 में पूरी कांग्रेस टूट गई थी। कांग्रेस की अभी लड़ाई है, ये तो जग जाहिर है कि उनके यहाँ पर कुर्सी की लड़ाई, चूंकि कुर्सी अभी कोसों दूर है, कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है उनकी पार्टी को, लेकिन वो लड़ाई पहले से हो गई है। अभी आपने पिछले दिनों का उनका देखा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के चूक मामले में एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आने पर उत्तराखंड में भी बीजेपी ने कांग्रेस के विरुद्ध हमलावर तेवर अपनाए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पंजाब की कांग्रेस सरकार की लापरवाही नहीं बल्कि मिलीभगत का परिणाम था। जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं वे इशारा करती हैं कि यह घटना संयोग नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। दरअसल मुख्यमंत्री धामी हरिद्वार रोड स्थित बीजेपी के मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन में जो राज खुले हैं वे गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यह घटना अचानक नहीं हुई बल्कि षड्यंत्र के तहत पहले से तय थी। यह भी कहा जा सकता है कि यह अनायास नहीं बल्कि प्रयोजित थी। निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत ही बड़ी चूक, जिसमें कि ये चूक ही नहीं बल्कि एक इरादतन किया हुआ काम है, कोई चूक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और प्रधानमंत्री जी के जिस तरह से उन्होंने नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, ये अचानक नहीं हुआ है बल्कि यह पहले से तय था और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और यह भी कहा जा सकता है कि यह कोई स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि स्पॉन्सर्ड था। स्टिंग ऑपरेशन में स्पष्ट सुना जा सकता है पंजाब सरकार के द्वारा लापरवाही नहीं बल्कि पूर्व नियोजित एक षड्यंत्र था, उनकी पूरी मिलीभगत थी। और उसके बाद उनके नेता जो कांग्रेस के वहां के अध्यक्ष हैं, सिद्धू कहते हैं उसे ड्रामा बताते हैं, हरीश रावत कहते हैं कि बम नहीं फटा। तो निश्चित रूप से ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के नेता
इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र का काला अध्याय है। आज उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश इनसे जवाब मांग रहा है और आज स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खूनी खिलवाड़ और साजिश के तहत राजनीतिक रूप से सीधे सीधे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से आकर जुड़ते हैं। तो है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून ने चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले और उन्होंने यूपी के नेताओं की बगावत को लेकर कहा कि जिनके अपने स्वार्थ की सिद्धि बीजेपी में नहीं हो पा रही है वो लोग पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग देश और समाज के साथ चलते हैं वो बीजेपी छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम धामी पूरी तरह से अलर्ट हैं और सरकार बनाने का दावा करते नजर आ रहे हैं। स्वार्थों की सिद्धि भाजपा में रह के नहीं हो पा रही है। जो समाज के लिए काम नहीं करना चाहते हैं वो लोग भाजपा छोड़ रहे हैं, अन्यथा भाजपा में जो लोग राष्ट्र के साथ चलते हैं, देश के साथ। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को बीजेपी के नेताओं से मिलना भारी पड़ गया है। किशोर उपाध्याय को कांग्रेस पार्टी ने बड़ा झटका देते हुए पार्टी के तमाम पदों से हटा दिया है। वहीं प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने पत्र जारी करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती है और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। इस लड़ाई में आप कमजोर कर रहे हैं, इसलिए अगले आदेश तक आपको तमाम पदों से हटाया जाता है। जबकि किशोर ने खुद पर हुई कार्रवाई को लेकर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात करने की बात कही है। तो वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों किशोर उपाध्याय बीजेपी नेताओं से मिलते हुए पाए गए थे, जिसके बाद से कांग्रेस में उनके खिलाफ खासी नाराजगी नजर आ रही थी। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो रहे थे। लगातार दूसरे दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है इन सारी चीजों से। जब आपके बड़े नेता पूर्व अध्यक्ष हमारे वो रह चुके हैं और ऐसे में जब वो रात के अंधेरे में दूसरे दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में ये संदेश जा रहा था कि जिन लोगों के प्रति हम दिन के उजाले में लाभबद्ध है, मोर्चा संभाले हुए हैं, डटे हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से हमारे नेता रात के अंधेरे में मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां की स्थिति कार्यकर्ता के मन में एक कशमकश की स्थिति उत्पन्न होती है और उसकी जो लड़ाई है वो कमजोर पड़ती है। और ऐसा पत्र में, निष्कासन के पत्र में ये बात उल्लेख की गई है कि उनको कई बार पार्टी नेतृत्व की तरफ से चेताया भी गया था कि वो पार्टी की रीति नीतियों के इतर काम कर रहे हैं और जो अनुशासनहीनता की परिधि में आता है। लेकिन उसके बाद भी अगर वार्निंग्स को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया तो मुझे तो वहीं लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत ने बीजेपी पार्टी छोड़ने की खबर पर विराम लगा दिया है। बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके कांग्रेस में जाने की बात कोरी अब्बा है और वह बीजेपी पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत लैंसडाउन से अपनी पुत्रवधू अनुकृति गोसाई के लिए टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में यह बात कही जा रही थी कि लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दिलीप रावत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। जो अभी हमारी पार्टी की प्राथमिक सदस्य तक नहीं है उनके बारे में चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता। और जहां तक मुझे पता है कि मेरी पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारी देंगे उसको मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आपको उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने अभी तक आगामी चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और अब बाकी के सीटों पर भी जल्द पार्टी उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम राज्य भर में घूम घूम कर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। मनीष सिसोदिया हरिद्वार के कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने संतों से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड के तीसरे
नंबर की नहीं बल्कि पहले नंबर की पार्टी समझा जाए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़कर आम आदमी पार्टी अब पहले नंबर पर पहुंच चुकी है और आगामी चुनाव में कार्यकर्ताओं के इस मेहनत का परिणाम सभी को दिखाई देगा। इस मौके पर संतों ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आशीर्वाद दिया। संतों के अनुसार वह केवल उसी राजनीतिक दल को आशीर्वाद देंगे जो हरिद्वार को आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर बनाना चाहता है। आकलन है तीसरे पोजीशन का। ये 30 दिन में देखिएगा पहली पोजीशन का बदलेगा, क्योंकि ऐसा ही आकलन दिल्ली के बारे में भी किया जाता था। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी किसी समय नई पार्टी थी और उस समय सबको ये लगता था नई पार्टी है, अगर तीसरे नंबर पे भी आ गई तो अच्छा है। हमारा आकलन ये है कि आम आदमी पार्टी को जनता बहुत प्यार कर रही है उत्तराखंड की, और केजरीवाल जी को एक मौका दे के देखना चाहती है। और यहाँ आम आदमी पार्टी लोगों के दिल में नंबर 1 की जगह बना चुकी है, और आप देखिएगा कि जब वोट पड़ेंगे तो नंबर 1 के पड़ेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। उत्तराखंड के गांव-गांव के युवा निकल के, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी कहीं से आ गई है, उत्तराखंड के अंदर से निकली है, उत्तराखंड के गाँवों से निकली है, उत्तराखंड के शहरों कस्बों से निकली है, जहाँ अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को पसंद किया। और यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के महिलाओं ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अपने आप को आम आदमी पार्टी के रूप में ऊपर उठाया। आज वो युवा बहुत मेहनत कर रहे हैं फील्ड में, और हर गांव में, हर कस्बे में खूब मेहनत कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इसी चैलेंज को स्वीकार करके आम आदमी पार्टी बनाई गई थी कि भाई जब इतनी एस्टेब्लिश पार्टियाँ इतने समय से बैठी हैं, इनके बीच में क्या कर सकते हैं। दिल्ली के लोगों ने उसी चैलेंज को स्वीकारा और आम आदमी पार्टी को जगह दी। आज उत्तराखंड के लोग, आम आदमी पार्टी तो एक नाम है, लेकिन असली बात काम की है, असली बात ईमानदारी की राजनीति की है। उत्तराखंड के लोग भी उसको पसंद कर रहे हैं। चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। उनका अपना एक हैप्पीनेस का एक उनका कार्यक्रम है, उसके बारे में उन्होंने मुझसे चर्चा की और कहा कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ इसके लिए आप आशीर्वाद दें। अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड को कहीं ये रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के नेतृत्व में अल्मोड़ा पुलिस और एसएसबी के जवानों द्वारा शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान को अल्मोड़ा बाजार में फ्लैग मार्च कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जनता को विश्वास दिलाया गया। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार से शांति भंग न करने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न करने की अपील की गई है। फ्लैग मार्च के दौरान लाउड स्पीकर के माध्यम से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव का पैगाम देने के साथ साथ सभी जनपदवासियों को कोविड के नियमों का 100% पालन करने की अपील की गई है। एसएसपी ने बताया कि जनपद में एसएसबी, पीएसी और बटालियनों को तैनात किया गया है, जो पूरे जनपद में निगरानी रखेंगी। जैसे डिप्लॉयमेंट के लिए और एरिया डोमिनेशन और एरिया अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो एरिया फैमिलाइजेशन के लिए हमारे को टोटल 2 कंपनियां अल्मोड़ा ज़िले में मिले हैं। एक कंपनी एसएसबी और एक कंपनी आईटीबीपी। आईटीबीपी इस वक्त सल्ट में है, जो जहां पे सल्ट में हमने कैंप कराया वहां पे अभी फ्लैग मार्च कर रही है। सल्ट और रानीखेत और द्वाराहाट इलाका को वो कवर करेंगे अगले कुछ दिनों के लिए। और अभी जो आप देख पा रहे हो, हमारा एसएसबी जो अभी फ्लैग मार्च करके गई है, एक और कंपनी एसएसबी। तो वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर विधानसभा के चुनाव और रैलियों को स्थगित किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने मामलों को सुनवाई के बाद अगली सुनवाई 15 फरवरी की तिथि नियमित कर दी है। चुनाव आयोग भारत सरकार ने अपना पक्ष रखकर कोर्ट में कहा कि आयोग ने इस संबंध में 8 जनवरी को एक गाइडलाइन जारी की है और जिसमें कहा गया है कि 15 जनवरी तक चुनाव रैलियां बंद कर रखी हैं। उम्मीदवारों का नामांकन ऑनलाइन होगा। तो वहीं आपको बता दें कि नॉमिनेशन फीस भी ऑनलाइन ही जमा होगी। शपथ पत्र और अन्य पेपर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दायर होंगे। और कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुनते हुए कहा है कि वी लीव इट टू द इलेक्शन कमीशन टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इन द इलेक्शन मैटर्स। और इसके अलावा हमने कोर्ट को बताया था कि जो सीनियर सिटीजन्स को बूस्टर डोज लग रहे हैं वो उनके घरों में लगाए जाएं, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी घरों में लगाए जा रहे हैं। और चूँकि वो पीड़ित रहते हैं और उनको पहले से इल और ओल्ड एज की समस्याएं होती हैं, तो कोर्ट ने ऑर्डर कराया है स्टेट गवर्नमेंट को कि जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके घरों में जाके उनके बूस्टर डोज लगाए जाएं
और जो आ सकते हैं वो उनकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो सेंटर पे जाए या ना जाए। तो अगली तारीख इसकी 15 फरवरी को नियुक्त की गई है। और तो रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर गदरपुर के मुख्य बाजार में एसपी काशीपुर चंद मोहन सिंह के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन ने अर्धसैनिक बल एसएसबी के साथ फ्लैग मार्च निकाला। चंद मोहन सिंह ने कहा कि चुनाव की सभी तैयारियां दुरुस्त हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन किसी तरह की ढील चुनाव कार्यों में बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रशासन के द्वारा लोगों में विश्वास जगाने के लिए फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है। पुलिस प्रशासन के रहते हुए निष्पक्ष चुनाव होंगे और हर तरह की गतिविधियों के लिए अलग अलग टीमें बनाकर सामंजस्य बिठाकर मिलजुल कर काम किया जा रहा है, जिसमें किसी भी तरह के प्रलोभन में मतदान न आए और इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इस क्षेत्र में बाजपुर में जो सकेनिया हो गया और इधर कनौरा हो गया, मैतोजपुर हो गया और उधर जसपुर की तरफ से भी जैसे रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, ये जो हमारे नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी से जुड़े हुए हैं, इन पे हमारे बैरियर लगे हैं। बैरियर पे 24 आवर्स की चेकिंग हो रही है। हमारी फ्लाइंग दस्ते और जो स्टैटिक टीमें हैं ये भी वर्किंग हैं और लगातार सीसीटीवी के माध्यम से भी बॉर्डर पर मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी भी तरह का कोई जो है लिकर या कॉन्ट्राबैंड यहाँ ना आ सके और चुनाव में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव निर्विघ्न संपन्न हो सके, इसके लिए लगातार हमारी प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ भी। तो वहीं भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की घोषणा के फलस्वरूप जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जिले में मतदाताओं की सूची तैयार की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि जिनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है उसको जोड़ने को लेकर बीएलओ को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में अभी तक 5,500 दिव्यांग वोटर हैं, जिनमें से सभी का नाम जोड़ दिया गया है। तो वहीं अभी अगर कोई छूटा है तो उनको जोड़ने के लिए प्रक्रिया अभी भी चल रही है। साथ ही जिले में आचार संहिता को लेकर पूरे जनपद में निगरानी रखी जा रही है। लगभग 5,000 साढ़े 5,000 हमारे यहाँ पे अभी तक मार्क्ड दिव्यांग मतदाता सूची के अनुसार है। अभी भी कोई लोग अगर छूटे हैं तो बीएलओ के माध्यम से और जो हमारे ईआरओज हैं उनके माध्यम से। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना के एक बार फिर से पैर पसारने शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति स्नान स्थगित कर दिया है। तो वहीं उत्तराखंड की सभी सीमाओं को सीज कर दिया गया है। मैंगलोर के नारसेन बॉर्डर पर भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कई राज्यों को जोड़ने वाले NH-58 नारसेन बॉर्डर पर स्थानीय पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। स्नान के लिए आने वाले यात्रियों को बॉर्डर से वापस भेजा जा रहा है। नारसेन बॉर्डर पर यात्रियों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ स्नान स्थगित होने के बाद यात्रियों का देवभूमि प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। मकर संक्रांति का त्योहार जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है और जो भी बाहर के राज्यों से फोर्स आदमी आ रहे हैं उसे प्रतिबंधित कर दिया गया और उन्हें यहीं से वापस लौटाया जा रहा है। हमारी तरफ से अपील ये है कि लोग। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मकर संक्रांति स्नान को जिला प्रशासन ने पहले ही प्रतिबंधित कर दिया था। अब श्रद्धालुओं को जिले के अंदर आने और गंगा घाटों तक पहुंचने से रोकने के लिए तैयारी कर ली गई है। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को बॉर्डर से ही श्रद्धालुओं को वापस भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांट दिया गया है। जिला प्रशासन ने शुक्रवार को 14 जनवरी को होने वाले मकर संक्रांति स्नान पर पाबंदी लगा दी है। हर की पैड़ी समेत सभी गंगा घाटों तक श्रद्धालुओं को नहीं जाने दिया जाएगा। श्रद्धालुओं को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने मेला क्षेत्र को 6 जोन और 11 सेक्टरों में बांट दिया है। तो वहीं चुनाव को लेकर हल्दूचौड़ में पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में आज हल्दूचौड़ शहर में सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलकर फ्लैग मार्च निकाला। वहीं अनाउंसमेंट कर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास किया गया। मास्क लगाकर रखने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए गए। बता दें कि कुछ दिन पहले रुद्रपुर में अराजक तत्वों की ओर से फैलाई गई अवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है।
फ्लैग मार्च में पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पाराशर ने बाजार में घूम रहे अराजक तत्वों को चिताया और व्यवसायियों को सख्त निर्देश दिए कि दुकानों में आ रहे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। लगने के बाद अब एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई चालू हो चुकी है तथा हल्दू चौर क्षेत्र में जो कस्बा है तथा जो हमारे गेट्स हैं इस पे आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है जिससे लोग निष्पक्ष और निडर होकर अपना वोटिंग कर सकें और आगे। तो वहीं 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनावी दौड़ तेज होती नजर आ रही। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव के लिए रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में बीजेपी के विधानसभा प्रभारी ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगे की रूपरेखा तैयार की। वहीं उन्होंने बताया कि प्रभारी होने के नाते सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना उनका दायित्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार जसपुर की जनता ने जसपुर में कमल खिलाने का मन बना लिया है और कार्यकर्ताओं और लोगों में काफ़ी उत्साह है और चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई। एज ए प्रवासी जो प्रभारी हैं उसका दायित्व यहाँ पर है, तो कि हम लोगों ने यहाँ पर इस जसपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेने का काम किया। लोगों के अंदर उत्साह है। अब जसपुर के अंदर अब की बार कमल खिलने जा रहा है, ये बिल्कुल निश्चित है। और पार्टी तो अपने उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।